दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की देश भर में चर्चा हो रही है। यूपी में भी आम लोगों से लेकर नेता तक इस पर लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। यूपी सरकार में राजेश्वर सिंह ने इस घटना का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। चिट्ठी में उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कानून को सख्त करने की मांग की है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, विश्व हिंदू परिषद नेता साध्वी प्राची जैसे नेताओं ने इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ते हुए बयान दिए हैं। इस केस के बाद लिव इन रिलेशन पर भी खूब बातें हो रही हैं। श्रद्धा क्योंकि लिव इन में रहती थी, ऐसे में लोग लिव इन को एक खराब परिपाटी बताते हुए इस पर रोक की भी मांग कर रहे हैं। लोगों के मन में ये सवाल भी है कि आखिर बीते कुछ सालों में लिव इन का चलन इतना कैसे बढ़ गया। बड़े शहरों से होते हुए लिव इन छोटे शहरों तक कैसे पहुंच गया। आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। बढ़ रही है लोकप्रियता। पिछले कुछ सालों में युवा लड़के लड़कियों के बीच लिव इन रिश्ते की लोकप्रियता खूब बढ़ी है। बीपीओ और सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वाले युवाओं को ये खूब पसंद आ रहा है। दिल्ली में रहने वाली सुरभि, ये एक बदला हुआ नाम है, बताती है कि वो खुद इस रिश्ते में नहीं रह पाई हैं, लेकिन उनके ऑफिस में काम करने वाले कई लोग लिव इन में रह रहे हैं। सुरभि ने बताया कि लिव इन में रहने वाली लड़कियां कई बार धोखे का शिकार होती हैं। कई बार लड़कों के साथ भी गलत हो जाता है। सुरभि कहती है कि उनकी ही जानकारी का एक लड़का लिव इन पार्टनर में रह रहा था और उस लड़की ने उस लड़के को धोखा देकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। सिर्फ प्यार की ही नहीं है भूमिका, बल्कि आर्थिक कारण भी है जिम्मेदार। आईएमसी दिल्ली में पढ़ चुके कई छात्रों का मानना है कि इस रिश्ते की बढ़ती लोकप्रियता में सिर्फ प्यार की ही भूमिका नहीं है, बल्कि आर्थिक कारणें भी इसमें अहम भूमिकाएं निभाती हैं। आईएमसी दिल्ली के हर्ष, ये एक बदला हुआ नाम है, बताते हैं कि जब दो लड़के एक साथ रह सकते हैं और अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं तो लड़कियों के साथ रहने में क्या बुराई है। दिल्ली के संदीप ये कहते हैं कि लिव इन को प्यार या शादी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक ये रिश्ता आपसी सहमति के जरिए सेक्स और दूसरी जरूरतों को पूरा करता है। खासतौर से साथ में रहने से खर्च बढ़ जाता है। ये भी इस रिश्ते की लोकप्रियता की बड़ी वजह है। लिव इन रिलेशन लड़कियों के लिए कितना अच्छा। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर फैकल्टी मेंबर रह चुके प्रोफेसर सुभाष धूलिया बताते हैं कि लिव इन रिलेशन सामाजिक और नैतिक रूप से गलत तो नहीं है। हालांकि कई बार ये रिश्ता महिलाओं का शोषण करने वाला साबित होता है, जैसा कि श्रद्धा के साथ हुआ। बेंगलुरु में लिव इन जोड़े सबसे ज्यादा। देश भर में सबसे ज्यादा लिव इन जोड़े बेंगलुरु में रहते हैं। सॉफ्टवेयर हब के रूप में अपनी पहचान बना चुके इस शहर में देश के अलग अलग जगहों से आकर नौकरी करने वाले लड़के लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा है। घरों से दूर रह रहे इन युवाओं के बीच प्यार का पनपना और फिर एक साथ रहना एक नॉर्मल सी बात है। वैसे बेंगलुरु ही वो शहर है जहां लिव इन रिलेशन के नाम पर धोखे सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। 80% से ज्यादा लोग लिव इन रिलेशनशिप को सही बताते हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश के 80% से ज्यादा लोग लिव इन रिलेशन को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आधे प्रतिशत से भी कम लोग लिव इन में रहते हैं। हिंसा का सामना करने वाली ज्यादातर महिलाओं की उम्र 18 से 49 साल। श्रद्धा की मौत की वजह अभी तक उनका लिव इन रिलेशन ही माना जा रहा है। सवाल ये भी है कि आफ्ताब अगर उससे शादी कर भी लेता तो क्या गारंटी दी जा सकती है कि श्रद्धा की हत्या नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि शादीशुदा महिलाएं पति के हाथों प्रताड़ित नहीं होती हैं या फिर लिव इन में रहने वाली लड़कियां खुश नहीं हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS के अनुसार 3 में से 1 भारतीय महिला को शादीशुदा जिंदगी में दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 6% ने यौन हिंसा का सामना किया है। इनकी उम्र 18 से 49 साल के बीच है। क्या है एक्सपर्ट की राय। डॉक्टर अंजलि लखनऊ में मेंटल वेलनेस क्लिनिक की हेड हैं। वो बताती हैं कि अगर आपका पार्टनर जरूरत से ज्यादा मिठास भरी बातें करता है, आपकी हर एक बात को आसानी से मान रहा है, फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ आप रेड जोन में हैं। लड़कियों को उठाना पड़ता है नुकसान। डॉक्टर अंजलि बताती हैं कि डेटिंग ऐप की वजह से भी कई बार लड़कियां फेक रिश्ते का शिकार हो जाती हैं। ऐसे में लड़कियों को अपना पार्टनर चुनने के लिए कई सावधानियां बरतनी होंगी। आपकी आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना नुकसान करें।